अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला ख़ान। नाज़रीन, आज़ादी मार्च जो इस्लामाबाद की जानिब जा रहा था कि रास्ते में एक ख़ातून सहाफ़ी सदफ़ नईम जो शहीद हो गई, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान अफसरदा है और उनके लिए दुआ गो भी है। मेरे साथ मौजूद हैं उनकी साथी रिपोर्टर हुमा सदफ़, जो एक PhD स्कॉलर भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। अक्सर फील्ड में एक दूसरे को मिला करते थे और एक्सपीरियंस भी शेयर किया करते थे। इनसे जानते हैं कि इस खबर के बाद उनका क्या रिएक्शन था और जितने भी लोग देख रहे हैं जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि कैसे एक जर्नलिस्ट बैलेंस्ड लाइफ गुजारे, अपने काम के साथ भी और अपने फैमिली के साथ भी। इनसे जानते हैं। उनको सिर्फ मैं नहीं जानती, लाहौर में जितने भी फील्ड रिपोर्टर्स हैं, जितने भी सहाफ़ी हैं जो फील्ड में जाते हैं, कोई भी बीट करते हैं, वो सदफ़ नईम को ज़रूर जानते हैं, क्योंकि वो अपने चैनल से एक ही रिपोर्टर थी। शोबिज़ से लेकर पॉलिटिक्स तक, पार्लियामेंट तक, इलेक्शन हो, कोई भी जगह चीज़ हो, अगर आप उनके चैनल का नाम लेंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा हाँ सदफ़ आई होंगी। वही हर जगह होती थी, उनको सब जानते थे। जब से वो जर्नलिज़म कर रही हैं, फील्ड में आ रही हैं, क्योंकि मैं ख़ुद एक अरसे से यही काम कर रही हूँ, तो हमारी वहाँ मुलाकात होती थी और वहीं पर हमारी कुछ बातें, स्टोरी शेयर एक दूसरे के साथ करना, और हमेशा जल्दी में कि मैं अगली स्टोरी पे जा रही हूँ, प्लीज़ ये फ़लानी चीज़, इसके टिकर मुझे भेज देना, ये मुझे भेज देना, वो मुझे भेज देना। तो हमने उसको क्योंकि सारी बीट्स वो खुद ही कर रही क्योंकि सारी बीट्स वो खुद ही कर रही थी। हालांकि मैंने उसको एक बार कहा कि तुम इदारे की आदत ख़राब कर रही हो, वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तुम एक ही सैलरी के अंदर इतना ज़्यादा काम क्यों करती हो। मगर सादगी कह लीजिए उसको आप, कि मुझ पे इदारे के मालिकान एतमाद करते हैं, मुझे शाबाश देते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। तो उसी एक सैलरी के अंदर एक नए सहाफ़ी को, एक ख़ातून सहाफ़ी को ख़ास तौर पर सिर्फ शाबाश देकर काम कराते चले जाना, जिसमें उसकी फ़ैमिली लाइफ भी सफ़र कर रही थी। वो सुबह आती थी और रात तक उसे कहते अब क्या है, तुमने इतना मेकअप क्यों किया। मैंने इसके बाद एक फ़ैशन शो कवर करने जाना है। कहाँ फ़ैशन शो, कहाँ बजट पंजाब असम्बली का, कोई कहीं पर भी ऐसा नहीं होता, मगर वो सारे काम कर रही थी। उसको आप कहते हैं ना, एक दीवानगी होती है काम की, उसको एक धुन थी काम की। तो बस वो चले जा रही थी और उसी धुन में जिस तरह वो दौड़ रही थी इस सहाफ़त के मैदान में, जिस तरह वो दौड़ रही थी इस ज़िंदगी के पीछे, उसी तरह वो दौड़ते 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 एक कंटेनर के नीचे आ गई। फिर मुझे पता चला कि उनकी डेड बॉडी के साथ हमारे एक बड़े अच्छे भाई हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर हैं, क़ज़ाफ़ी भट्ट के, वो लेकर गए। तो मैंने उनसे फिर फ़ोन पर रब्ता किया, उन्होंने मुझे सूरत हाल बताई, तो बहुत तकलीफ़ हुई। आप भी इसी फील्ड में हैं, आप इसको सोचें, जब हम वो फुटेज देखते हैं ना कि सदफ़ कंटेनर के पीछे भाग रही है, ऐसे नहीं लगता कि वो सदफ़ भाग रही है, मुझे ऐसा लगता है मैं भाग रही हूँ। बिलीव मी, ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे वर्कर सहाफ़ी, मज़दूर सहाफ़ी भाग रहे हैं, जो फैंसी रिपोर्टर नहीं है, जिनके पीछे कुछ बहुत बड़े बड़े चैनल्स नहीं हैं, जिनके पीछे कोई प्रेशर ग्रुप्स नहीं है, जो स्टूडियो में बैठ के 1 घंटे का प्रोग्राम नहीं कर सकते, इसलिए शायद वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं है। हालांकि ये इन्हीं रिपोर्टर्स की स्टोरी के ऊपर बेस करके वो सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। मगर उस सहाफ़ी को, जिसको मैं मज़दूर कहना ज़्यादा पसंद करूँगी, वो हक़ नहीं मिलता। लोग समझते हैं कि ये बड़ा कोई ग्लैमरस सा काम है, आप स्क्रीन के आगे खड़े हो गए और आपने तेज़ तेज़ बता दी सारी सूरत हाल। उस सूरत हाल तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत लगती है। ये सिर्फ सदफ़ को पहली बार नहीं भाग रही थी, हम सब जब बीट करते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल होती हैं। आप इस जलसे में जाते हैं, ख़वातीन को से बदतमीज़ी भी की जाती है, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, आप उससे बच जाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन बहुत सारे सवाल जो हैं वो जहन में है। ये हादसा हो गया, ये हादसा होना, यकीन करें मैम, मैं जब जनाजे पर गया था उनके कवरेज के लिए, तो ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरा जनाजा जा रहा है, यानी मैं इसके ऊपर लेटा हूँ, आज नहीं तो कल आएगा ये टाइम, कल नहीं तो परसों आ जाएगा। और मैं आपको वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता था कि वो मैं क्या महसूस कर रहा था, कि जिस तरीके से वो एक्सीडेंट हुआ, एक बेचारा जर्नलिस्ट दौड़ रहा है, फिर फुटेज जब वो देखी, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से आगे बंदा कंटिन्यू करे, यानी एक कश्मकश पड़ गई हुई थी। ये सानेहा जो है ना, ठीक है, हर तरह के लोग बातें कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो कानूनी कार्रवाई घर वाले नहीं करना चाहते, कोई कह रहा है कि उसकी यही वक्त मुअय्यन था, मगर उसकी मौत जो है, उसकी जो शहादत है, इनफैक्ट क्योंकि इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उन्होंने जान दी है, वो एक मेहनत कर रही थी, रिज़्क़ हलाल के लिए दौड़ रही थी वो, ये कोई छोटी बात नहीं होती। आप किसी
अपने से वाबस्ता किसी खातून को सोचें कि किस तरीके से वो स्ट्रगल करके ये काम कर रही थी, तो आपको ये एहसास होगा वो जो उसकी शहादत है वो बहुत सारे सवाल छोड़ गई है कि क्या हमें अपना जो सहाफ़ती ज़ाब्ता अखलाक है इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है? क्या न्यूज़ रूम से इतना प्रेशर क्यों होता है सहाफ़ी के ऊपर फील्ड में जो होता है? वो कहते हैं आप ख़बर जल्दी दें, ब्रेकिंग, मिसिंग, एक्सक्लूसिव, ये इतना प्रेशर क्यों होता है? कुछ और क्या मैं अपनी कम्युनिटी से सवाल ना करूं? जी, यही मैं जानना चाह रहा था कि मैम बेसिकली लोगों को आइडिया नहीं है, जो मोस्टली लोग जो देख रहे हैं कि जर्नलिस्ट के ऊपर प्रेशर क्या होता है जब वो फील्ड में काम कर रहा है, वो दौड़ रहा है, ये कर रहा है। लोग अगर जलसे के लिए आ रहे हैं तो वो तकरीर सुन के बस जा रहे हैं, लेकिन एक सहाफ़ी एक अलग अंदाज में देख रहा होता है चीज़ों को, अलग अंदाज में दौड़ रहा होता है, पीछे से प्रेशर होता है, अभी तक खबर नहीं आई, ब्रेक नहीं हुई, वो नहीं हुई, किसी एक ने ब्रेक कर दी, आप क्यों नहीं कर सके। ये सारी जो टेंशनें हैं वो किस चीज़ की मेजिश कर रही होती हैं या क्या चीज़ पका रही होती हैं एक जर्नलिस्ट के दिमाग में, क्या चल रहा होता है? देखिए, हर कोई अपने आप को साबित करना चाहता है। जब भी कोई इतने चैलेंजिंग प्रोफेशन में आता है, ज़ाहिर है कि वो अपने आप को साबित करना चाहता है, कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता। और अगर आप ख़ास तौर पे किसी ऐसे किसी निस्बतन छोटा बड़ा तो कोई नहीं होता, चलें कम वसाइल वाले इदारे के साथ वाबस्ता हैं, तो आपके पास पूरे वसाइल भी नहीं होते। जैसे वो खातून बस भाग रही है, उसके साथ उसका कोई कैमरामैन भी नहीं भाग रहा ना, इसका मतलब है शायद वो मोबाइल से वो अपना काम करके उसने भेजना था। कहा जाता है जो वहाँ पर दोस्त अहबाब मौजूद हैं कि उसको कन्वीनियंस भी नहीं प्रोवाइड की गई वहाँ पर आने जाने के लिए। और बहुत सारे सहाफ़ियों ने एक्सपीरियंस किया होता है, मैंने भी किया हुआ है, नहीं भी बाज़ औक़ात होती है ऑफ़िस के पास, तो अपने किसी भी साथी के साथ जिसका ऑफ़िस करीब उसके साथ आ जाते हैं, इट्स ओके। मगर वो आउट ऑफ द वे वो जगह थी लाहौर से काफ़ी दूर, लाहौर से एक खातून ने जाना है। आप ठीक है, आप ये कहते हैं कि आप सिनफ़ी इम्तियाज़ पे यकीन नहीं रखते, मगर आप इंसानियत पर तो यकीन रखते हैं ना। कोई सेफ्टी किट्स हम लोगों के पास नहीं होती, सहाफ़ियों के पास। कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, कोई आपको जलसे जुलूसों को कवर करना है, कोई एज सच प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है। अगर कभी कोई NGO ट्रेनिंग कराना चाहती है तो एक लेक्चर रख देते हैं, कोई स्पेशल किसी गोरे का भी हो सकता है, वेबिनार हो सकता है, मगर प्रैक्टिकली क्या किया जाना चाहिए ये कोई नहीं बता रहा होता। क्या ज़ाती तहफ़्फ़ुज़, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ उसको बालातर रखना चाहिए या स्टोरी को बालातर रखना चाहिए? मगर इसके पीछे प्रेशर कितना है? कैसे वो सदफ़ कह दे कि सारे जो सहाफ़ी हैं, बहुत सारे सहाफ़ी, मेल सहाफ़ी, वो कंटेनर के ऊपर हैं और मैं जो कंटेनर के ऊपर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये तो आप अपने आप को एक तरह अपनी कमाईगी को कोई भी नहीं चाहता कि उसको कमतर समझा जाए। क्या ये मैं अपनी कम्युनिटी से सवाल ना करूं कि जो मेरे सारे भाई जिनसे एहतराम का रिश्ता है वो हमेशा एहतराम करते हैं, हम सब उनकी फ़ैमिली हैं, तो क्या आप अपनी फ़ैमिली की जो ख़वातीन हैं उनको एहतराम दिलाना भी आपके ऊपर वाजिब होता है या नहीं होता? सिर्फ़ अपने लिए हक़ हासिल करना या अपने आप को एलीट साबित करके ऊपर खड़े रहना काफ़ी था? या अगर एक खातून आपको भागती हुई अकेली, हम फुटेज में देख सकते हैं, वो क्राउड में नहीं भाग रही, अकेली भाग रही है, 2 किलोमीटर कहा जाता है कि वो कंटिन्यूस भाग के आ चुकी थी, क्या ज़रा सा कंटेनर हल्का करके उसको भी ऊपर बुला लेते, उसके साथ ख़बर शेयर ना करते? अगर आपकी एक्सक्लूसिव ख़बर है, ठीक है, आप पहले एक प्रोफेशनल हैं, आप वो शेयर नहीं करते, मगर आप उसको कम से कम जगह तो दे सकते थे। हम आपस में एक कम्युनिटी हैं, हम एक फैमिली हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है, आप ख़बर अपनी एक्सक्लूसिवनेस बरकरार रखिए, अपनी पहले ब्रेक करें, मगर सबको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट तो दें। फिर प्रेस क्लब की आप बात कर रहे हैं, आप NGOs की बात कर रहे हैं, तो वो सेफ्टी मेजर्स के लिए काम कर सकते हैं, वो इदारों को पाबंद कर सकते हैं कि इस बात पर सिर्फ कि किसी ने 2 मिनट पहले ब्रेक कर दी, किसी की 2 मिनट लेट हो गई, इस बात पर नौकरियों से निकालना आज नहीं जा सकता। मगर आपको पता है यहाँ पर तो सैलरी ना देना, बग़ैर वजह नौकरी से निकाल देना कोई इतनी गैर मामूली बात नहीं है। ये हिस्सा है हमारी इस मीडिया इंडस्ट्री का, जिसकी वजह से अपने रोज़ी बचाने के लिए पता नहीं कब तक जो सदफ़ नईम है वो अपनी जान देकर अपने आप को साबित करती रहेंगी, कब तक कंटेनरों के नीचे। आप अरसा दराज से आप जर्नलिज़म में काम कर रही हैं, आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप पढ़ाती भी हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को, न्यू जर्नलिस्ट को। जितने भी लोग देख रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स भी, उनको क्या कहना चाहेंगी ओवरऑल कि एक जर्नलिस्ट को किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस रखना चाहिए ताकि वो काम भी कर सके, फैमिली को भी टाइम दे सके, सारी चीज़ों को वो मैनेज कर सके और नफ्सा नफ्सी के अंदर बस ना लगा रहे कि भाई मैं पहले कर लूँ कि कोई ना कर सके और इसी तरह फिर कोई उसका भी हक मार रहा होता है। क्या कहना चाहेंगी ओवरऑल, क्योंकि आप पढ़ा भी रही हैं तो स्टूडेंट्स भी आपको देख रहे हैं, जर्नलिस्ट जो हैं वो भी आपको देख रहे हैं। ओवर टू यू।
ये टीम वर्क होता है ना जर्नलिज्म। आप अकेले कितनी एक्सक्लूसिव दे लेंगे और उससे क्या हो जाएगा? अगर आप ओवर एम्बिशियस ना हो, आप हर वक्त ख़बर के पीछे भागने बजाय सबसे पहले अपने हर इंसान के इंसानी हकूक़ भी तो होते हैं ना, अपने हकूक़ का अगर हम खुद एहतराम नहीं करेंगे तो कोई हमारा भी एहतराम नहीं करेगा। उसको कंसीडर करें। जब आप अच्छा लिखते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे, सिर्फ ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, तो मकाम आपका खुद ही बन जाता है। अगर हम किसी की टांग खींचकर मकाम बनाने की कोशिश करेंगे तो वो मकाम नहीं बनता। वो आपकी ज़िंदगी उसी हद जब तक रहेगी जब तक आप चैनल पे या किसी जगह पे नज़र आ रहे हैं। मगर अगर आप सिर्फ मेहनत पे फोकस करेंगे तो आप उसके बाद भी ज़िंदा रहेंगे। जब आप फिज़िकली ज़िंदा नहीं रहेंगे तो आप तारीख़ में ज़िंदा रहेंगे। हम जब इस प्रोफेशन में आते हैं, हम ये समझते हैं हम इस सोसाइटी को चेंज करते हैं। सोसाइटी को चेंज करने आते हैं, सबसे पहले हमें अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। काम सीखने के नाम पर हम कई साल बगैर सैलरी के काम करते रहते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं। उसके बाद हम कहीं जाते हैं तो हमें अपने उसी हम कहते हैं कि हम पता नहीं ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम जिस इदारे में होते हैं हम उसकी पॉलिसी के हिसाब से हमें काम करना होता है। सदफ नईम साहिबा जो हैं शहीद, उनकी फैमिली को क्या कहना चाहेंगी, उनके बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो बच्चों का नुकसान है वो कभी नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि मैं बतौर एक माँ जब इस सूरत हाल को देखती हूँ तो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि ऐसा लगता है कि हम सभी हैं। तो वो जो आप फैमिली की बात कर रहे हैं उनका नुकसान तो कभी पूरा नहीं हो सकता। मगर एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है, इसको पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को इसको फैमिली के तौर पर लेना चाहिए। अगर उनकी फैमिली कानूनी चाराजोई नहीं करना चाहती तो सहाफ़ती तंजीमें तो कर सकती हैं। कम से कम कानूनी चाराजोई ना भी करें तो इन्वेस्टिगेशन तो की जा सकती है, उन अवामिल को की निशानदेही तो की जा सकती है जिसकी बुनियाद पर आपको इस हद तक पहुँचना पड़ता है कि आपको अपनी नौकरी बचाने के लिए यहाँ तक जाना पड़ता है कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे वहाँ तक रसाई नहीं दी जा रही, मैं ये काम नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, और आपको अपनी जान के ऊपर खेलना पड़ता है। तो अब ये वक्त है कि जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, वो ख़ास तौर पर इसके बारे में सोचे। और सदफ नईम तो वापस नहीं आ सकती, मगर किसी और को सदफ नईम बनने से बचा सकती। और सदफ नईम शहीद साहिबा को मैं ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कहूँगा कि हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। देखते रहो द पॉइंट में हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह के बाद।